हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं क्वेश्चन जो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट, कि महिलाओं को रोजगार देकर सोसाइटी को कैसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा गया था सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो आज हम इसे डील करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए नोट्स मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रफली अगर बता दूँ तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें वही सारा कंटेंट लिखना है जिसमें हमें कि फीमेल को वर्क दे रहे हैं या फिर उसे अपने पैरों पर डिपेंड होने के लिए एक वे दे रहे हैं, जिससे कि वो अपनी खुद की इनकम जनरेट करके अपनी फैमिली को चला सके और किसी के प्रेशर के अंदर ना रह सके और ख़ुद को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट का इंट्रोडक्शन है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज़ अ की फैक्टर इन मॉडर्न डेवलपमेंट। जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है। किस चीज़ का? मॉडर्न डेवलपमेंट का। जो करंट में सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मेल के साथ साथ फीमेल का डेवलप होना भी ज़रूरी है, जिसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, इन अर्लियर टाइम्स वुमेन वेयर लिमिटेड टू हाउस होल्ड रोल्स, दे टुडे आर वर्किंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इक्वली। मतलब जो फीमेल थी वो कुछ टाइम पहले सिर्फ घर के वर्क ही करती थी, मतलब घर के कामों में ही उनकी लिमिट होती थी। घर के काम करती थी, खाना बनाना, बच्चों को देखना और हस्बैंड के लिए वर्क करना। लेकिन आज की कंडीशन में क्या है कि वुमन जो है सोसाइटी में जाकर काम कर रही है, लोगों से मिल रही है, अपने आप को डेवलप कर रही है और जो सोसाइटी है उसकी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो फीमेलों में एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल। क्योंकि अगर मेल और फीमेल दोनों अगर इनकम जनरेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि दोनों की रिस्पेक्ट फैमिली में बराबर होगी और दोनों अपने डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे और उनकी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो भी डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद इट रिफ्लेक्ट सोशल प्रोग्राम्स एंड मॉडर्न थिंकिंग। जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है वो सोशल प्रोग्राम्स और मॉडर्न थिंकिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज़ सपोर्टेड बाय लॉज गवर्नमेंट स्कीम्स इन मैनी कंट्रीज़। वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि हमारी कंट्री में कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनके लिए फीमेल की फ़ीस ज़ीरो रहती है, वहीं पर मेल की फ़ीस ली जाती है। तो वो किस चीज़ के लिए किया जाता है कि फ़ीस कम होने से फीमेल उसमें जाकर भाग ले, एग्ज़ाम दे, अपने आप को साबित करे सोसाइटी में, जिससे कि मेल का भी विकास होगा और फीमेल का भी विकास होगा। वो कहते हैं ना, अगर फैमिली में अगर कोई फीमेल पढ़ी लिखी हो या नॉलेजेबल हो तो उस फैमिली के बच्चे भी जो है उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होता है और बच्चे भी नॉलेजेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक फ़ादर से ज़्यादा मदर बच्चों के पास रहती है, जो उन्हें ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करके एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो यही था वुमेन एम्प्लॉयमेंट का इंट्रोडक्शन। अब डेफिनेशन देखते हैं। Women employment means the involvement of women in paid jobs, professionals or business. It includes full-time or part-time work in formal like office, factories and informal like homes-based agriculture sectors. मतलब वुमेन एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि किसी भी फीमेल का या फिर किसी भी वुमन का पैड जॉब्स में इंक्लूड होना। मतलब किसी भी महिला का ऐसी जॉब में लगना जिससे कि उससे पैसा मिल रहा हो, चाहे फिर वो प्रोफेशनल भी हो सकती है, किसी टाइप का प्रोफेशन हो सकता है, चाहे फिर वो बिजनेस हो सकता है। यानी कि जिसके थ्रू वुमन काम करके अपनी इनकम जनरेट कर सकती है। इसमें फुल टाइम जॉब्स भी इंक्लूड होती है और पार्ट टाइम जॉब भी इंक्लूड होती है। और इसमें कुछ ऐसी जॉब जो सिर्फ हाउस होल्ड जॉब होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर
या फिर इनफॉर्मल वर्क जैसे कि अचार पापड़ का बिजनेस, ये सारी चीज़ें। तो इनके थ्रू जो है एक वुमन अपनी इनकम जनरेट करके सोसाइटी में इक्वालिटी को बना सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पर्पस कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या पर्पस है। तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टू वुमेन। अगर वुमेन की खुद की इनकम होगी तो वो अपने आप को जो है इंडिपेंडेंस दे पाएगी, अपने डिसीजन खुद ले पाएगी और फैमिली में अपना एक स्थान, सोसाइटी में अपना एक प्लेस बना पाएगी। टू सपोर्ट फैमिलीज फाइनेंशियली स्पेशली इन डुअल इनकम हाउस होल्ड। मतलब अगर फीमेल भी कमाएगी तो वो अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट दे पाएगी और उनके घर में जो है मेल के साथ साथ एक फीमेल की भी इनकम आएगी, जिससे कि उनका इकोनॉमिकल स्टेटस इम्प्रूव होगा। टू एम्पावर वुमेन एंड इंक्रीज देयर स्टेटस इन सोसाइटी। मतलब वुमेन एम्प्लॉयमेंट वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करता है और उनके स्टेटस को भी प्रमोट करता है सोसाइटी में। टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन एंड सोशल जस्टिस। जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो है एक जेंडर इक्वालिटी को भी मेंटेन करता है कि अगर कोई मेल है, अगर वो वही कमा रहा है फैमिली में तो उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम देखें कि मेल और फीमेल दोनों कमा रहे हैं तो उस फैमिली में दोनों की रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों की इनकम हो रही है और उन्हें जो है सोशल जस्टिस में मिलेगा, जिससे कि दोनों को समाज में बराबर इज्जत मिलेगी। ठीक है। टू टेक यूज़ ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ वुमन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। अगर कोई भी वुमन अपने घर से निकल कर बाहर जाकर वर्क करती है तो उसके अंदर का जो टैलेंट और स्किल्स होती है वो कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही यूज़फुल होती है। तो ये सारे पर्पस थे वुमेन एम्प्लॉयमेंट के। अब उसके बाद देखते हैं अब इम्पॉर्टेंस क्या क्या होती है वुमेन एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें रिड्यूस पॉवर्टी। मतलब जो अगर फीमेल कमाएगी तो जाहिर सी बात है कि फैमिली में डुअल इनकम होगी और डुअल इनकम होने की वजह से क्या होगा कि जो फैमिली है उसका इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ेगा और वहाँ पर गरीबी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। रेड्यूस पॉवर्टी व्हेन वुमेन वर्क्स फैमिलीज हैव मोर इनकम दैट हेल्प टू इन रेड्यूसिंग पॉवर्टी। दैट मीन्स कि अगर फीमेल भी फैमिली में वर्क करेगी तो वहाँ पे डुअल इनकम होगी और फैमिली से जो गरीबी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड, इम्प्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ। वर्किंग वुमेन ऑफ्टन इन्वेस्ट मोर in their children's education and health that help in improvement of education ऑफ चिल्ड्रन इन सोसाइटी। जो वुमन है अगर वो एजुकेटेड होगी और वो वर्क करेगी तो वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें रहेगी कि अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी और उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा रखूँगी तो आगे चल के उसका फ्यूचर सही होगा। मतलब एक वुमन के अंदर वर्क करने से या उसके एजुकेटेड होने से ये सारी चीज़ें आएगी तो वो अपने बच्चे के ऊपर भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, उसके एजुकेशन के ऊपर, उसकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। तो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें सोशल डेवलपमेंट और जो हमारी कंट्री है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करेगी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है बूस्ट इकोनॉमी। अ लार्ज डाइवर्स वर्क फोर्स हेल्प नेशनल ग्रोथ। मतलब जो फीमेल है, अगर फीमेल और मेल दोनों वर्क करेंगे तो ये हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी में को ग्रोथ करने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ठीक है। इनकरेज इंडिपेंडेंस। एम्प्लॉयज़ वुमेन कैन मेक देयर ओन डिसीजन। मतलब जो अगर फीमेल है अगर वो कमा रही है तो उसे किसी के अंदर दबे हुए नहीं रहना पड़ता है। मतलब अगर कोई फीमेल होती है जो कमाती नहीं है तो उसे हर किसी चीज़ के लिए अपने हस्बैंड या फिर फैमिली के ऊपर डिपेंड करना रहेगा कि अगर उसे 10 रुपए की भी कोई चीज़ खरीदने जाना है तो उसे उसकी हस्बैंड से लेना है या फिर उसकी फैमिली मेम्बर से लेना है कि आप मुझे पैसे दीजिए तभी मैं जाके चीज़ें खरीद कर ले पाऊँगी। उससे क्या होगा कि उसके ऊपर प्रेशर भी बनेगा उसकी फैमिली का कि अब और कोई भी चीज़ वो फ्रीडम से नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर उसकी इनकम है तो वो अपने लिए स्टैंड भी लेगी, अपने डिसीजन भी लेगी और अपने लिए उसे जो भी कुछ करना है वो खुद से कर पाएगी और फैमिली मेम्बर्स से बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है वो एक फ़ीमेल के इंडिपेंडेंस को इनकरेज करता है। ठीक है।
उसके बाद अगला पॉइंट है इम्प्रूव सोशल स्टेटस। बाय द एम्प्लॉयमेंट वुमन गेन रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन इन सोसाइटी। जब वुमन है वो अपनी इनकम जनरेट करती है तो उसे सोसाइटी के लोग भी रिस्पेक्ट से देखते हैं कि नहीं, ये पर्टिकुलर है जो वहाँ उस ऑफिस में काम करती है, इसकी इनकम इतनी है, इसके अंदर इतनी स्किल्स है, ये इतनी एजुकेटेड है। ये सारी चीज़ें उसे सोसाइटी में ये मिलती है, उसे एक रिकॉग्निशन मिलता है, मतलब लोगों के बीच उसकी एक पहचान बनती है कि नहीं, ये फीमेल है और ये वर्क करती है। वहीं अगर हम देखें कि कोई औरत है और वो काम नहीं करती है तो उसे सोसाइटी उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, और कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में उसका कोई भी रिकॉग्निशन नहीं होता है, कोई उसे नहीं जानता है। लेकिन अगर वुमन कमाती है, उसकी खुद की इनकम जनरेट हो रही है, तो उसे सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस देखने के लिए मिलता है और सोसाइटी के लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसे रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम चैलेंजेस इन वुमन एम्प्लॉयमेंट, कि वुमन को जो एम्प्लॉयमेंट है उसे प्रोवाइड करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वुमन आर ऑफ्टन पेड लेस देन मेल फॉर द सेम वर्क। डिस्क्रिमिनेशन मतलब मेल और फीमेल के बीच में मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स मेल और फीमेल के अंदर जो है भेदभाव करना, कि अगर कोई मेल पर्सन है तो उसे से और फीमेल पर्सन है, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है फीमेल को कम पैसा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों की ये थिंकिंग होती है कि मेल है तो वो ज़्यादा काम करेगा और फीमेल है तो वो कम काम करेगी, तो वहाँ पे जो है फीमेल को एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के लिए मिलता है, जो कि उसे खुद एम्प्लॉय बनने के लिए ये जो है कम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। कि कोई भी फीमेल सोचती है कि यार काम तो सेम ही करना है, लेकिन अगर मेल को ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो फिर मैं क्यों काम करूँ, फिर मैं काम ही नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें जो है एक फ़ीमेल को फेस करनी पड़ती है। उसके बाद वर्क प्लेस हरासमेंट। सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट एट वर्क प्लेस आर नॉट ऑलवेज गारंटेड। मतलब अगर कोई फीमेल है, अगर वो किसी वर्क प्लेस पर वर्क कर रही है, तो उसके साथ कई बार ऐसा होता है कि हरासमेंट जैसी चीज़ें होती है, तो जिसकी वजह से कुछ फैमिलीज़ में महिला को काम करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि हर जगह पे सेफ्टी की गारंटी नहीं होती है, और सेफ्टी की गारंटी नहीं होने के कारण फीमेल को कई बार रेप या फिर हरासमेंट जैसे केसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो महिलाओं के अंदर डर बैठा हुआ होता है कि यार अगर हम वहाँ पर जाके वर्क करेंगे, अनजान लोगों के बीच में रहेंगे, तो वहाँ पे क्या हम सेफ़ रहेंगे या हमारे साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है फीमेल को फेस करनी पड़ती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लेक ऑफ सपोर्ट। नो चाइल्ड केयर, नो मैटरनिटी लीव और फ्लेक्सिबल आर इन सम जॉब्स। जो फीमेल है उसे कई बार जो है ऑफिस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती है, या फिर चाइल्ड केयर के लिए टाइम नहीं दिया जाता है, और फ्लेक्सिबल आवर्स में उसे वर्क करने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से जो फीमेल है उसे ये कई बार अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, या फिर वो जॉब ही नहीं करती ड्यू टू फैमिली, क्योंकि उसे फैमिली में वर्क करना होता है, अपने बच्चे को देखना होता है, जिसकी वजह से वो काम ही नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स कैसे कि कई फैमिलीज़ में क्या होता है कि फीमेल के काम करने पर बैन लगा दिया जाता है, कि लोगों की थिंकिंग होती है कि महिलाएं घर पे अगर काम करेगी तो पुरुषों को जो है ये किया जाएगा कि पुरुष नहीं कमाते, ऐसा उन्हें, या फिर उन्हें महिलाओं के सामने नीचा देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वो कुछ फैमिलीज़ को के दिमाग में मेल के इसमें होती है, तो वहाँ पे वो लोग अपनी बीवियों को या फिर फीमेल को वर्क करने नहीं देते। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो दब के रह जाती है, और मेल उनके ऊपर हमेशा मतलब फोर्स लगाए बैठे होते हैं। ठीक है, कल्चरल बैरियर्स, सम सोसाइटीज स्टिल बिलीव वुमन शुड नॉट वर्क आउटसाइड द होम। मतलब बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ये होती है कि महिलाएं घर के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से कई सारी फीमेल जो है आज भी
स्किल्स रहने के बाद भी बाहर जाकर वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन गैप, इन सम एरियाज गर्ल्स हैव टू लेस एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्किल्स। मतलब एजुकेशन गैप कैसे कि कई एरियाज़ में क्या होता है, लड़कियों को, महिलाओं को एक एजुकेशन लेने से रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ना तो स्किल्स को डेवलप कर पाती है, ना ही एजुकेटेड होके क्वालिफिकेशन ले पाती है जिससे कि वो जॉब ले सके, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो हमने वुमेन एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखे। अगला पॉइंट देखते हैं एडवांटेज ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट की। इससे क्या क्या एडवांटेज होता है सोसाइटी के लिए, खुद फीमेल के लिए और उसकी फैमिली के लिए। तो सबसे फर्स्ट आता है फैमिली बेनिफिट्स। डुअल इनकम इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड एंड इम्प्रूव लाइफस्टाइल। मतलब अगर मेल फीमेल दोनों कमाएंगे तो वो फैमिली की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे और स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। नेशनल प्रोग्रेस, वुमन कंट्रीब्यूट एड्स टू नेशनल इनकम एंड ग्रोथ। अगर फीमेल और मेल दोनों कमाएंगे तो उनकी फैमिली की इनकम बढ़ेगी। अगर फैमिली की इनकम बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं देश का भी ग्रोथ होगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस्ड सोसाइटी, मैन एंड वुमेन शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क एंड होम। मतलब अगर जो मेल और फीमेल दोनों वर्क करते हैं तो दोनों के ऊपर फैमिली का इकोनॉमिक, मतलब फैमिली का खर्चा भी होता है, और दोनों जो फैमिली के घर के काम होते हैं ये भी दोनों करते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ होता है। कोई किसी के ऊपर हावी होके वो प्रेशर नहीं कर सकता है, और दोनों एक साथ में अच्छे से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग, वुमन ब्रिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू वर्क प्लेस। मतलब जो वुमन अगर कमाती है तो उसके दिमाग में एक डेवलप्ड थिंकिंग रहती है, उसे सोसाइटी की सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है, तो उससे क्या होता है, वो सही डिसीजन सही टाइम पर ले पाती है। वहीं पर अगर हम देखें कि कोई वुमन है, अगर वो घर में रहती है तो उसकी जो थिंकिंग है या फिर डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो उतनी डेवलप नहीं रहती है, जिसकी वजह से फीमेल जो है वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाती है। लेकिन अगर वुमन अच्छे से अपनी अर्निंग कर रही है, लोगों से मिल रही है, सोसाइटी में एक उसका अच्छा स्टेटस है, और वो एक मतलब अच्छी एजुकेटेड स्किल्ड महिला है, तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगी, ठीक है। रोल मॉडल्स, वर्किंग वुमन इंस्पायर यंगर गर्ल्स टू एम हाई। मतलब अगर एक वर्किंग महिला किसी दूसरी अदर लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल भी बन सकती है। कैसे कि अगर वो कमाएगी तो उसकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, तो उससे दूसरी जो यंग लड़कियां रहेगी वो भी ये इंस्पायर होगी कि नहीं, ये दीदी कमाती है तो इनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, तो हमें भी हमारी जो स्किल्स है उसे डेवलप करके हमें भी अर्न करना है हमारी लाइफ में, जिससे कि उनका लाइफस्टाइल बढ़े, स्टैंडर्ड बढ़े, ठीक है। और वुमेन एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री में आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर फीमेल को एजुकेशन नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल को डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना होता है, और जो उनके साथ कई बार अब्यूज़ हो जाता है या फिर वो हरासमेंट को फेस करती है। तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो हमारे जो सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस सभी को इम्प्रूव करती है, और फैमिली में एक बैलेंस बनाने का काम करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने डील कर लिया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।